दोस्तों नमस्कार। 20 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव है और 23 को रिजल्ट है। और अगर हम अभी जो चुनाव प्रचार चला हुआ है, भाजपा पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई है और जिस तरीके का जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है, जिस तरीके से पब्लिक डिमांड कर रही है, मुझे लग रहा है कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बनाने वाली है। दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो 5 साल देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में महाराष्ट्र की जो जनता उसने देखे हैं कि किस तरीके से जो देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें जो महाराष्ट्र की जनता ने जो विकास के काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के काम महाराष्ट्र में देखे हैं, वो पिछले 5 साल से महाराष्ट्र में नहीं हुए हैं। पिछले 5 साल में जिस तरीके से सत्ता के लोभ में लोग एक दूसरे की पार्टी में जाते रहे, पार्टी को चेंज करते रहे और महाराष्ट्र के सेंटीमेंट के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया है, इस बार मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की जनता है वो भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार देने वाली है। क्योंकि चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे एएमआईएम हो, इन लोगों को अपने समुदाय के हित में, अपनी जाति के हित में और अपने धर्म के हित में ही हमेशा काम किया है और लोगों को चाहे कास्ट के बेस पे हो, चाहे रिलीजन के बेस पे हो, लोगों को डिवाइड करने का काम किया है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ और सबका विश्वास लेके चलती है। और जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम थे तो उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने तक जिस तरीके से विकास के कार्य को पहुंचाया है और जिस तरीके से लोगों को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ जोड़ा है, मुझे लगता है कि आज भी महाराष्ट्र की जनता उसको याद कर रही है। दोस्तों, चाहे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे रेलवे का हो, अटल सेतु हो, हेल्थ हो, हाईवे हो, ऐसे बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में आए हैं, जिससे जनता आज भी याद कर रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल में जो काम किया था। जब से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, उन 2.5 सालों में जो महाराष्ट्र पीछे गया है, वहां से जितनी भी इंडस्ट्री हुआ करती थी, सभी इंडस्ट्री महाराष्ट्र से पलायन कर चुकी है। लोगों से अवैध धंधा हो, अवैध वसूली हो या गुंडागर्दी हो, 2.5 साल में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को लूटा है, वो जो उनका दुख है वो महाराष्ट्र की जनता आज भी नहीं भूल पाई है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, क्योंकि पब्लिक को देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में जो विकास हुआ था उसको वो सुचारू रूप से चलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बहुमत मिला था, उस बहुमत को ठुकरा के एनसीपी और कांग्रेस, जिसको जनता ने रिजेक्ट कर किया था, उसके साथ मिलकर जब से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, तब से महाराष्ट्र की जनता बहुत दोस्तों गुस्से में है। जिस तरीके से अवैध वसूली का काम उद्धव ठाकरे की जो सरकार महाराष्ट्र में थी उस समय हुआ था, जिस तरीके से पब्लिक को लूटा गया था, जिस तरीके से टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई थी, जिस तरीके से जो विकास का काम था रुका हुआ था, मेट्रो लाइन का काम रुका था, इन जितने भी महाराष्ट्र के विकास के काम हो रहे थे उसको अगर पूर्ण तरीके से अंकुश लगाया था तो वो उद्धव ठाकरे ने लगाया था। और आज के समय की हम बात करें, एक बार फिर से 2024 में विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं और जो देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से लीडरशिप कर रहे हैं, इस बार जनता ने पूर्ण रूप से ये मन बना लिया है कि देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में देनी है। क्योंकि जितने भी रुके हुए काम थे और जिस तरीके से लोग आज के समय में प्रताड़ित है, जो पिछले 5 साल में हर वो काम जो आज वो देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किए थे उसको आज भी जनता याद कर रही है। और हर वो काम जो पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में रुका हुआ था, जनता को ये उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके लीडरशिप में ही ये जो अधूरे काम इनको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो और योगी आदित्यनाथ हो, जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार महाराष्ट्र में समय चल रहा है और जनता योगी आदित्यनाथ इतना प्रभावित है, योगी आदित्यनाथ इतना खुश है कि हरेक कोने कोने में महाराष्ट्र में जितने भी भाजपा के कैंडिडेट हों, शिवसेना के कैंडिडेट हों, ये लोग ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की रैली उनकी कंस्टिट्यूंसी में हो जाए ताकि उनकी जीत भी निश्चित हो जाए। और जिस तरीके से भाजपा चुनाव प्रचार महाराष्ट्र में कर रही है, मुझे लगता है कि इस बार पब्लिक ने, महाराष्ट्र की जनता है जो मराठी जनता है, उसने पूर्ण रूप से ये मन बना लिया है कि पूरी तरीके से भाजपा को पूर्ण बहुमत देना है। बीजेपी 150 सीट पे लड़ रही है तो 150 सीट पे भाजपा को जिता के जो बीजेपी के समर्थन में जितने भी उम्मीदवार जो निर्दलीय हों या किसी अदर पार्टी से हों जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी साथ में भाजपा को भी जिताना है, ताकि जितना भी विकास 5 साल में रुका है
महाराष्ट्र में जितनी भी इंडस्ट्री ने अपलाइन किया है, जितने भी लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र का इस्लामीकरण हुआ है, ऐसी बहुत से बड़े बड़े इशू महाराष्ट्र में आज के समय उत्पन्न हो चुके हैं। निवारण एक ही आदमी कर सकता है, वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के 5 साल के कार्यकाल में हर एक सेक्टर में भाजपा ने विकास किया, कानून व्यवस्था को मजबूत किया, महाराष्ट्र में नई इंडस्ट्री आई, विकास और हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट का काम जिस तरीके से हुआ, बड़े बड़े हाईवेज महाराष्ट्र के हर एक कोने को प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ जोड़ा गया, लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए और ऐसी कई भाजपा की योजनाएं थी जो महाराष्ट्र में लोगों तक पहुंची और लोगों को महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंची और लोगों ने 2019 में भाजपा की लीडरशिप में और देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में पूर्ण बहुमत देवेंद्र फडणवीस को दिया था। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने विश्वासघात करके भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ के एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई और जिसमें जनता के साथ ही जो है अन्याय हुआ, जनता को ही लूटा गया, चाहे टैक्स के थ्रू हो या अवैध वसूली हो, ऐसे बहुत से गलत काम महाराष्ट्र में हुए जिससे जनता आज तक परेशान रह रही है। और मुझे लगता है कि इस बार जनता ने ये पूर्ण मन बना लिया है इस बार भाजपा को कि इस बार देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में भाजपा को पूर्ण बहुमत देना है, ताकि वो हिंदुत्व का विकास हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात हो, हर एक काम भाजपा की सरकार में महाराष्ट्र में होगा और जो पहले भी हुआ था और आगे भी होने की पूरी संभावना भारतीय जनता पार्टी के में दिख रही है और देवेंद्र फडणवीस जो इसको पूर्ण तरीके से काम को कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी मेरी आने वाली वीडियो रहेंगी वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।